दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप भारतीय सेना अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि भारतीय सेना अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ यानी कि 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है। सेना अग्निवीर रैली प्रारंभ जो अगस्त के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी। प्रथम बैच परीक्षा तिथि जो 16 अक्टूबर और 13 नवंबर रखी गई है, ये 2022 में। और पहला बैच प्रशिक्षण प्रारंभ होगा दिसंबर 2022 में। द्वितीय बैच परीक्षा कार्यक्रम होगा जनवरी 2022 में। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। आवेदन शुल्क की हम बात करते हैं तो सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है, तो आप आवेदन जरूर से कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है वो हम आयु सीमा देख लेते हैं। तो न्यूनतम आयु यहाँ पर देख लीजिए आप 17.5 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु जो यहाँ पर 23 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा जो 1 अक्टूबर 2022 तक गणना की जाएगी। पर योग्यता की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो वो हम देख लेते हैं, वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप चक्र प्रकाशन की इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको इस बुक के माध्यम से जो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर सकते हैं और आप एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसके बाद में जो है वो इसके प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ, जो आपको इस तरह से दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर जो वो हर प्रैक्टिस सेट के बाद में यहाँ पर जो हो उसकी आंसर की भी देख सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर मिलान कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप जीडी के साथ आर्मी के अन्य प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। अब यहाँ पर हम जो है वो अग्निवीर योजना की योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अग्निवीर सामान्य कर्तव्य के लिए यहाँ पर क्या योग्यता मांगी गई है। तो कक्षा 10वीं मैट्रिक कुल में 45% अंकों के साथ प्रत्येक विषय में 33% आपके होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अग्निवीर तकनीक के लिए देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के साथ विज्ञान में 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और न्यूनतम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और प्रत्येक विषय में यहाँ पर 40% आपका होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से 10वीं+2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास और NXQRF स्तर पर 4 या उससे ऊपर के साथ आवश्यक क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का NIOS और ITI पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए। मतलब आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप इसमें जो वो फॉर्म डाल पाएंगे। अग्निवीर क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर के लिए आप देख लीजिए कि 10+2 होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम यानी कि कला, विज्ञान और वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा पास कुल 60% अंकों के साथ होना चाहिए और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% होना चाहिए। 12वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित, लेखा, बुक कीपिंग में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम जो है वो अग्निवीर टेस्टमैन के लिए देख लेते हैं। तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कक्षा 10वीं का साधारण पास होना चाहिए। मतलब आपके जो है यहाँ पर 10वीं पास भी होगी तो आपका चल जाएगा, लेकिन हर विषय में जो 33% अंक आपके होना चाहिए। अग्निवीर टेस्टमैन के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कक्षा 8वीं का साधारण पास होना चाहिए और प्रत्येक विषय में आपके 33% अंक होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो है वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो भर्ती योजना रिक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि भारतीय सेना में प्रथम और द्वितीय वर्ष में 40,000, तृतीय वर्ष में 45,000 और चौथा वर्ष में यहाँ पर 50,000 आपको रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप ये तीनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। अब हम इसकी जो वेतन संरचना देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए इसकी वेतन संरचना किस तरह से है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको किस तरह से यहाँ पर जो है वेतन मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, ये थी यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर आप इस तरह से वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।